अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त में आपने देखा था कि अल्परसान और उसके सिपाही एक बड़े टावर के करीब पहुंच चुके थे। आरतू कह रहा था, जनाब ये बहुत ऊंचा है, हम रस्सी की मदद से भी इस पर नहीं चढ़ पाएंगे। जिसके जवाब में अल्परसान कहता है, ऐसी कोई दीवार नहीं जिसे हम मिलकर अबूर न कर सकें। उसके बाद अल्परसान एक ख्याल देखता है जब वो तैमूर साहब के साथ एक जंगल में मौजूद थे। अल्परसान कह रहा था, हम इस दरख्त पर नहीं चढ़ सकते, हमें इस पर चढ़ने के लिए एक रस्सी की ज़रूरत होगी। जिसके जवाब में तैमूर साहब कहते हैं, फिर तुम सब एक रस्सी मान जाओ। ये सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जिसके बाद तैमूर साहब अल्परसान और अल्पा गोद को अपने पास बुलाकर कहते हैं, एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लो। जिसके बाद सब ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तैमूर साहब भी उनकी तरफ देख रहे थे। जिसके बाद ख्याल ख़त्म हो जाता है। अल्परसान कह रहा था, तैमूर साहब ने हमें जो टावर बनना सिखाया था वो याद करो, हम एक दूसरे की रस्सी बनेंगे। ये सुनकर सब सिपाही खुश हो गए थे। जिसके बाद अल्परसान और ताबे हसन नीचे खड़े हो जाते हैं जबकि दूसरे सिपाही ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ दुकास अपने सिपाहियों के साथ अल्परसान को ढूंढ रहा था। यहाँ अल्परसान के सिपाही ऊपर चढ़ गए थे। अल्परसान भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान दुकास अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। जिसके बाद दुकास अपने सिपाही से कहता है, फ़ौरन रस्सी का निशाना लो, मुझे इनकी ज़िंदा ज़रूरत है। ये सुनकर सिपाही एक तीर चलाता है जो सही निशाने पर नहीं लगता। जिसकी वजह से अल्परसान ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। मगर ताबे हसन ऊपर चढ़ रहे थे। जिसे देखकर दियोजन अपना खंजर फेंकता है, जिसकी वजह से रस्सा टूट गया था और ताबे हसन नीचे गिर गए थे। ये देखकर अल्परसान और दूसरे सिपाही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। यहाँ ताबे हसन नीचे गिर गए थे। जिसके बाद ताबे हसन एक ख्याल देखते हैं जब ताबे हसन अपनी बीवी और बेटी के साथ मौजूद थे और कह रहे थे, अल्लाह का शुक्र है कि आखिरत की ज़िंदगी है, जहाँ जाकर हमारी तमाम आरज़ुएँ ख़त्म हो जाएंगी। जिसके बाद ख्याल ख़त्म हो जाता है। उसी दौरान मनूस और यानिस भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। मनूस ताबे हसन के पास आ गया था। जिसके बाद मनूस एक ख्याल देखता है जब मनूस अपने सिपाहियों के साथ कबीले वालों को कत्ल कर रहा था। साहब को कत्ल करने के बाद किकाऊ मनूस ताबे हसन के खेमे में पहुँच चुका था और कह रहा था, तुम क्या समझती हो मारिया, तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो? तुमने मुझे छोड़कर हसन के साथ शादी कर ली और अपना मज़हब और नाम भी तब्दील कर लिया। अब मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहने के बाद किकाऊ मनूस ताबे हसन की बीवी को मार देता है। जिसके बाद मनूस उसकी बेटी की तरफ देखकर कहता है, मैं इसका नाम मारिया रखूँगा और इसकी एक बादनतीनी की तरह परवरिश करूँगा। यह कहने के बाद मनूस ताबे हसन की बेटी को उठा लेता है और अपने सिपाहियों से कहता है, पूरे कबीले को जला दो। जिसके बाद मनूस जाते हुए अल्परसान की वालदा को भी कत्ल कर देता है। उसके बाद ख्याल ख़त्म हो जाता है। आजा खातून भी एक जानिब खड़ी ताबे हसन को देख रही थी। ताबे हसन को देखकर मारिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और कह रही थी, बाबा। जिसके बाद जिंदान का मंजर सामने आता है जहाँ ताबे हसन कैद थे। उसी दौरान जानिस भी वहाँ पर पहुँच चुका था और ताबे हसन से कह रहा था, अल्परसान की बारी भी बहुत जल्द आएगी, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। जिसके जवाब में ताबे हसन कहते हैं, अल्परसान वासपराकर पर सल्जूकी झंडा लहराएंगे और वासपराकर को तुम्हारी कब्र बना देंगे। जिसके बाद यानिस अपने सिपाहियों से कहता है, इसे बाहर ले आओ। यहाँ किले के अहाते में सब मौजूद थे। सिपाही भी कैदी को बाहर ले आए थे। मनूस अपने आप से कह रहा था, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है हसन। जिसके बाद मनूस कहता है, तमाशा शुरू किया जाए। जिसके बाद तमाशा शुरू हो गया था। एक सिपाही कैदी पर बहुत जुल्म कर रहा था। उसके बाद 2 दिन पहले का मंजर दिखाया जाता है जब ताबे हसन नीचे गिर गया था। अल्परसान कह रहा था, हम ताबे हसन को छोड़े बगैर कहीं नहीं जाएंगे। मगर बादल-तीनी सिपाही उन पर मुसलसल तीर बरसा रहे थे। जिसके बाद अल्परसान अपने सिपाहियों के साथ किले से निकल जाता है। यहाँ मनूस ताबे हसन के करीब आ गया था और ताबे हसन के गले से बादल-तीनी निशान उतार लिया था। जिसके बाद मनूस अपने सिपाहियों से कहता है, इसे जिंदान में फेंक दो। ये सुनकर सिपाही ताबे हसन को वहाँ से ले जाते हैं। आगचा खातून भी एक जानिब खड़ी ताबे हसन को देख रही थी। ये देखकर मनूस भी हैरानगी से आगचा खातून की तरफ देख रहा था। जिसके बाद मनूस अल्पा गोद को इशारा करता है, जिसे देखकर अल्पा गोद आगचा खातून के करीब आ गया था और कह रहा था, हम जहाँ से जा रहे हैं, मोहतरम टैकफूर ने तुम्हें ऊपर जाने का हुक्म दिया है। आगचा खातून कहती है, मेरे बाबा मौत के मुंह में है, मैं खुद को नहीं संभाल सकती। ये सुनकर अल्पा गोद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद अल्पा गोद कहता है, तो तुम्हें मालूम हो गया है कि ये तुम्हारे बाबा हैं। जिसके जवाब में आगचा खातून ने अपना सर झुका लिया था। अल्पा गोद कहता है, खुद को संभालो आगचा खातून, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ अल्परसान अपने सिपाहियों के साथ किले से बाहर आ चुका था।
उसी दौरान बालंतीनी सिपाही भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। एक सिपाही कह रहा था कि काओमेनूस को इनकी जिंदा ज़रूरत है। यहाँ चागरी साहब अपने खैमे में मौजूद थे। अकबिलगे कह रहा था, जनाब क्या आपको लगता है कि अल्परसलान यानी इस्लामी काफर को सुल्तान के सामने फेंक देगा? जिसके जवाब में चागरी साहब कहते हैं, हम उनका इंतज़ार करेंगे। इंशाअल्लाह अल्परसलान कोई भी नुकसान पहुँचने से पहले कामयाब हो जाएगा। जिसके बाद सुलेमान कहता है, वो बेकार में कोशिश कर रहा है बाबा। किले की बुलंद दीवारों को अबूर करना बहुत मुश्किल है। इस सूरत में कुफार और भी ज़्यादा मोहतात हो जाएंगे। ये सुनकर चागरी साहब गुस्से में सुलेमान से कहते हैं, बहादुरी इंतज़ार का नाम नहीं है सुलेमान। तनहा होने के बावजूद पूरी दुनिया को अपने साथ शरीक करना बहादुरी है। उसी दौरान एक कासिद अंदर पहुंच चुका था जो कह रहा था, एक स्याहपोश डाकुओं का दस्ता बस महल की तरफ जाते देखा गया है। ये सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। जिसके बाद चागरी साहब कहते हैं, फ़ौरन मेरा घोड़ा तैयार करो, हम अभी बस महल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ इस किस्त का अख्ताम हो जाता है।